कर दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं राजन तिवारी। आप लोगों को पता होगा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी उनको चुनाव लड़वा रही है छपरा विधानसभा से। आखिर क्या कारण है कि आरजेडी छपरा विधानसभा से उनको चुनाव लड़वा रही है? पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उनकी पत्नी का चूंकि नाम यहाँ पे वोटर लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाई। मतलब किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए उस स्टेट में वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो खेसारी लाल यादव जो है, उनके नाम पर मुहर लगा गत रात्रि को, और उनका जो है चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है और आज नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। तो आरजेडी क्यों ये सीट चुनी खेसारी लाल यादव के लिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं छपरा विधानसभा के मुद्दों को, और इस चर्चा में ये भी बात करेंगे कि क्या खेसारी लाल यादव चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, यहाँ के जो मुद्दे हैं पहले उसको देखते हैं, फिर जातिवार जो विश्लेषण है, जनसंख्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मुद्दे हैं ये तो आप जानते हैं कि जो छपरा है वो पौराणिक धरोहरों का एक जगह है। पुराणों में इस जगह के कई मतलब मंदिरों का जिक्र है। अब जो है बात यह है कि गौतम ऋषि आश्रम रिविलगंज का मुद्दा है। इसको बोला जा रहा है कि राम सर्किट से जोड़ा जाए। राम सर्किट बन रहा है, जहाँ जहाँ राम जी का जो है पैर पड़े वहाँ पे राम सर्किट बनाया जा रहा है, या उनसे जुड़ा हुआ जो मुख्य जो स्थल है। अब छपरा भी उस जगह में आता है जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्मशास्त्रों में इसके कई जगहों का उल्लेख है। तो जो मंदिर है, मठ है, उनकी जो है एक सांस्कृतिक एक मूल्य है, धरोहर है। तो उनके जो है जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा छपरा के लोगों का कहना है। और कहना है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए चुनाव के दरमियान भी, ताकि ये जो छपरा है यहाँ पर बाहर से जो लोग हैं पर्यटक के रूप में आ सके, घूम सके, और यहाँ पे इसकी जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। एक और जो मुद्दा है वो है गोदना सिमरिया जो मेला लगता है, उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। बहुत पुराना मेला है और बहुत बड़ा जो है मेला है। ये आर्थिक रूप से बहुत जो है इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। आर्थिक गतिविधि को ये मेला बढ़ा देता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका आधुनिकीकरण के लिए सरकार के द्वारा प्रयास करवाया जाना चाहिए। अब है एक और मुद्दा, वो है घाघरा नदी पर पुल जो है, तो ये 35 किलोमीटर का दूरी जो है कम कर देगा यूपी से जो है इस जगह का। अंतिम मुद्दा है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ। यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, बहुत ज़्यादा पलायन है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो लोग जो है ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को हवाई अड्डा मिलना ही मिलना चाहिए। इसीलिए हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डे की मांग राज्य सरकार से यहाँ के लोग करते हैं, केंद्र सरकार से करते हैं। कहा यह जाता है कि पटना जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो इस विधानसभा के मुख्य मुद्दे हैं। अब चलिए हम लोग जातिवार संख्या देख लेते हैं कि किस जाति की कितनी प्रभुत्व है। फिर चलेंगे कि खेसारी लाल यादव को आखिर टिकट क्यों दिया गया। देखिए, वैश्य समाज की जो आबादी है वो लगभग 10 से 12% है, और पहले वैश्य समाज के लोग ही यहाँ से पिछले 2 टर्म विधायक रहे। अब जो है यादव समाज की तरफ चलते हैं तो इनकी 15 से 20% की आबादी है, और राजपूत समाज की भी 15 से 18%। माने यादव और राजपूत जो है 2-4 हज़ार का अंतर होगा, लगभग बराबर है इस विधानसभा में। मुस्लिमों की आबादी जो है 10 से 12% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजपूत और यादवों की जो आबादी है वो एकदम मिली जुली हुई आबादी है। तो वैश्य, ईबीसी, ये सारे जो वोटर्स हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाले वोटर हैं। थोड़ा सा दो चुनाव जो पहले के 2 चुनाव हुए हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं, ताकि अभी के चुनाव को हम बारीकी से समझ सकें। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी से सीएन गुप्ता 2015 और 2020 दोनों में उन्होंने जीत दर्ज किया था। 2020 में बीजेपी को वोट प्रतिशत जो है लगभग 45% मिला था, और आरजेडी को लगभग 41%। तो आप देखिएगा तो वोट गैप जो था लगभग 7,000 के आसपास का था, 6800 के आसपास। 2015 में वही सीएन गुप्ता ही जीते थे जो वैश्य समाज से आते हैं बीजेपी से। 45% वोट उनको मिला था। तो 45% वोट जो है 20 में भी मिला और 15 में भी। तो मतलब ये लगभग यहाँ का डेटा है। और आरजेडी से रणधीर सिंह थे, वही 2020 में जो लड़े थे, इनको लगभग 38% मत मिला था। लेकिन इस समय जो है 2015 में जीत हार का फासला लगभग 11,500 का था। तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा
कह सकते हैं। 2014 में उपचुनाव हुआ था, चूंकि यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है चुनाव लड़ते थे, यहाँ से विधायक थे, वो चले गए लोकसभा में, तो ये सीट खाली हुई। तो यहाँ से जब उपचुनाव हुआ उसमें आरजेडी के रणधीर सिंह जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी का ये सीट नहीं रहा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मतलब एंटी आरजेडी वोट बैंक यहाँ पे रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो है छोटी कुमारी, और बीजेपी ने जो है पहले जो सीएन गुप्ता थे उनका टिकट काट दिया है। तो सीएन गुप्ता का इसलिए टिकट कटा होगा कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा एज का भी प्रभाव। अब जो है उनका टिकट कटा तो छोटी कुमारी को मिला, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और ये वैश्य समाज से आते हैं। इनके पति जो है धर्मेंद्र शाह, वो काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय है, तो वैश्य समाज पे ठीक ठाक पकड़ है, और इनका वोट भी है 10 से 12% वैश्य समाज का है यहाँ पे। तो कहा यह जा सकता है कि मतलब ठीक ठाक इनका पकड़ है। अब है आरजेडी से खेसारी लाल यादव, पहले इनको पत्नी को लड़ना था, नहीं लड़ पाए तो अब खुद लड़ रहे हैं। एक और है प्रत्याशी जनसुराज से, ये हैं पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह। तो राजपूत का बहुत सारा वोट जो है वो जयप्रकाश सिंह की तरफ जाएगा, इतना तो स्पष्ट है। और हैं बागी एक प्रत्याशी हैं बीजेपी की ही राखी गुप्ता, वो भी वैश्य समाज का 2-4-5 हज़ार वोट तो काटेंगे ही काटेंगे। अगर निर्दलीय हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं पहले बीजेपी के जिला के, तो जाहिर सी बात है कि वोट तो काटेंगे। 3-4 हज़ार वोट तक तो क्षमता जरूर होता है एक निर्दलीय प्रत्याशी का, अगर ठीक से लड़े तो 5 हज़ार तक, और हो तो सकता है कि वो जीत भी जाए, लेकिन इतना वोट तो आएगा ही आएगा। अब कुल मिला के स्थिति क्या बन रहा है, देखिए जो आपने कास्ट का कैलकुलेशन देखा होगा, और ये जो आपने देखा कि जनसुराज से जो है राजपूत समुदाय, राजपूत समाज के व्यक्ति जो हैं खड़े हैं, पूर्व आईपीएस, तो इनको भी तो कुछ जो वोट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ यूथ का वोट मिलेगा, कुछ जो है और लोगों का वोट मिलेगा। बीजेपी से जो है वो छोटी कुमारी है, वैश्य समाज से आते हैं, तो वैश्य समाज का वोट जो है इंटैक्ट वोट मिलेगा। फिर और भी जो अपर कास्ट का वोट है वो इनके साथ में सटेगा। और खेसारी लाल यादव आरजेडी, इनका जो है मुसलमान का, यादव का, अति पिछड़ी का बहुत बड़े पैमाने पे वोट मिलेगा। और युवा में तो कमोबेश सभी जाति समुदाय का वोट जो है इनको मिलेगा, क्योंकि जो है फेमस चेहरा है, स्टार है। तो यदि कुल अगर मिलाया जाए, कुल बात किया जाए, तो देखिए आरजेडी ये जो सीट है पिछले 2 बार से हार रही थी, शायद यही कारण है। अब 6-7 हज़ार वोट से हार रही है, 10-11 हज़ार वोट से आ रही है। यही कारण है कि आरजेडी को लगा कि कोई ऐसा जो है व्यक्ति को हम खड़ा करें, ऐसा फेस को खड़ा करें जो 5-10 हज़ार वोट तो ऐसे पूल कर ले अपने तरफ, तो वो जो गैप है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आरजेडी इसी जो है बात को ध्यान में रखते हुए खेसारी लाल यादव से संपर्क की, और फिर उनको जो है टिकट दिया गया। अब कहा यह जाता है कि ये जो है भिखारी ठाकुर का जो है जन्मस्थली है ये ज़िला, और एक खेसारी लाल यादव। तो खैर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन एक माने गरीब घर का बेटा तो खेसारी लाल यादव थे पहले, उनका ऐसा नहीं है कि स्थिति बहुत अच्छा था, तो स्टार बने, फिर बहुत एक निजी तौर पे जो भी गाना वाना जो भी गाते हो तो अलग बात है, लेकिन निजी तौर पे तो संघर्ष रहा है खेसारी लाल यादव का। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि खेसारी लाल यादव इस चुनाव को अच्छे से निकाल ले जाएंगे। मतलब ये सीट पे खेसारी लाल यादव कम से कम 10-12 हज़ार का गैप रखेंगे हार जीत में। और आरजेडी जो 2014 में उपचुनाव में जीती थी, 2010 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही जीते थे, आप समझ लीजिए कि 2010 में भी, 15 में भी, 20 में भी, मतलब बीजेपी का ये थोड़ा सा मजबूत पकड़ वाला सीट है। और राजपूत कैंडिडेट भी राजपूतों का वोट भी मिलता रहा है, और वैसे समुदाय का भी वोट इंटैक्ट हो जाता था। तो आप देख लीजिए सीएन गुप्ता जो है 2 बार से, और उसके पहले राजपूत समाज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। तो इसीलिए ये जो है कुछ ओबीसी का वोट, कुछ ईबीसी का नीतीश बाबू के नाम पे, और कुछ फॉरवर्ड का वोट मिलके ये सीट जो है एनडीए के लिए बहुत मजबूत सीट हो जाता था। लेकिन इस बार ये ढह जाएगा, यूथ का वोट जाएगा, प्लस में आपस में फूट है एनडीए में। तो निश्चित रूप से जो ये सीट है वो खेसारी लाल यादव इजीली जीतेंगे, और मुझे लगता है कि 8 से 10 हज़ार से कम जो है गैप नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा ये विश्लेषण, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और कुछ अगर दूसरे विधानसभा का भी आप चाहते हैं कि विश्लेषण मैं करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विधानसभा का नाम ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस विधानसभा का विश्लेषण करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।